गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं व्याकरण का पार्ट 2 लेकर कक्षा 6 के लिए। व्याकरण का यह पार्ट जिसका शीर्षक है विशेषण। विशेषण जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण जो नॉर्मली हम कई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, पेन। कैसा पेन है? सफेद और नीला कह सकते हैं। ये क्या है? पाउच। मेरा पाउच, मेरे पास लाल पाउच है, मेरे पास नीला पेन है। तो पाउच कैसा हुआ? लाल। और पेन कैसा हुआ? नीला। तो ये नीला और लाल इन्होंने क्या बताया? मेरे पाउच और पेन के बारे में बताया कि वे किस प्रकार के हैं। तो ये शब्द क्या हुए? मेरे पेन के लिए प्रयुक्त विशेषण हो गए। तो चलिए जानते हैं विशेषण को विस्तृत रूप में कि विशेषण होते क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं और इनका प्रयोग हम करते क्यों हैं। विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है ये पहले जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी भाषा और भी अधिक सुंदर हो जाती है, और सुंदर होने के साथ में इसे हम प्रभावशाली रूप में दूसरों तक व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे उस बात से, हमारी बात से प्रसन्न भी होते हैं और उन्हें रुचि बात करने में वो सुनकर अच्छी लगती है, क्योंकि प्रशंसा किसे पसंद नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम यहाँ विशेषण की तरफ। विशेषण की परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा में समझने लायक ये बात है कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो इन शॉर्ट पहले एक बार आप देख लो कि संज्ञा हमने पढ़ लिया कोई भी नाम, संज्ञा कोई भी नाम, और सर्वनाम वे शब्द जो हम नाम की जगह पर लगाते हैं। हम, तुम, वे, उसका, उन्होंने, तुम्हें, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो जब भी कोई शब्द किसी नाम की विशेषता बता रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, या फिर सर्वनाम के विषय में बता रहा हो, तो वो विशेषण कहलाता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे कि राहुल होशियार बालक है। तो यहाँ पर राहुल तो हो गया संज्ञा, क्योंकि वो किसी का नाम है, और वो कैसा है? होशियार है। तो राहुल के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? होशियार। तो यहाँ राहुल शब्द संज्ञा है, जो कि होशियार शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। राहुल कैसा है? होशियार। होशियार शब्द विशेषण कहलाएगा, क्योंकि वो राहुल की बारे में बता रहा है कि वह कैसा है। अब बात आ रही है कि सर्वनाम शब्दों के बारे में भी वो बताते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है वह दयालु है। अब वह कौन है? हो सकता है वह राहुल ही हो सकता है कि वह श्याम हो सकता है वह मीना हो। तो यह वह शब्द हमने किसी व्यक्ति की जगह पर इस्तेमाल किया है, तो वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम के बारे में भी बता रहा है वो शब्द, वो विशेषण है। तो वह कैसा है? दयालु है। तो यहाँ पर होशियार और दयालु शब्द क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसी हैं, तो वो विशेषण कहला रहे हैं। क्लियर? ये बात हमें समझ में आ गई कि जब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात की जाती है और बताया जाता है कि वह कैसी हैं, तो विशेषण कहलाता है। ये तो एक बात हमने सीखी, पर क्या जरूरी है कि हमेशा यह बताया जाए कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेषण कहलाएगा? विशेषण में क्या हम केवल उनके बारे में यही बताएंगे कि वो कैसे हैं? नहीं, विशेषण शब्दों में और भी कुछ शब्द शामिल होते हैं, और वो कौन से शब्द हैं उनको हम कहाँ जानेंगे? विशेषण के भेद के अंतर्गत। तो विशेषण शब्दों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है वो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। विशेषण को 4 भेदों में हमने बांट लिया है, जो है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, उनको जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक टीचिंग एड हमने जो बनाया है विशेषण के बारे में वो आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हो
विशेषण और विशेषण के भेद। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। यह लाल गुलाब है, यह लाल गुलाब है। यहाँ इन्होंने 4 भेद बताए विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और अंत में परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण की। यह लाल गुलाब है, यह लाल गुलाब है। इसको हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। यह लाल गुलाब है। तो यहाँ पर गुलाब शब्द की विशेषता क्या होगी कि वह लाल है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में हम किसी भी चीज के गुण, दशा, आकार, रंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? गुण, दशा, रंग और आकार के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये उनकी क्वालिटी, गुण को दर्शा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ आप देख सकते हो संख्यावाचक विशेषण। एक बंदर डाल पर बैठा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है एक बंदर, एक बंदर पेड़ पर बैठा है, डाल पर बैठा है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि संख्या, बंदर कितने हैं? एक, हो सकते 2 हो, अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो यहाँ पर हमने बंदर के विषय में क्या बताया? उनकी संख्या बताई। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 4 हैं। उसने 2 नए टी शर्ट्स खरीदे। क्या खरीदे? टी शर्ट्स खरीदे। कितने? 2। तो टी शर्ट्स कितने हैं? टी शर्ट्स के बारे में बताया कितने हैं? 2। तो जब हम किसी भी चीज़ की संख्या के बारे में बात करते हैं, वो हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। फिर बात करें परिमाण। परिमाण और परिणाम, यहाँ पर कई बार इन 2 शब्दों में हम कई बार डाउट यानी शंका में जाते हैं कि ये क्या होता है। परिमाण और परिणाम में, परिणाम का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो चीज़ें आती है जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी, नाप तोल के विषय में बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा पानी लाएं। उन्होंने पानी मांगा है, कितना? थोड़ा। तो यहाँ लिखा थोड़ा पानी लाएं। पानी की विशेषता या पानी के बारे में वो क्या कह रहे हैं? पानी कितना है? थोड़ा। तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। अंत में बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण की। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण दोनों ही एक ही शब्दों के पर्याय हैं। हम दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है इसके अंदर, वह घोड़ा प्रथम आया। वह घोड़ा प्रथम आया। कौन सा घोड़ा? वह वाला। तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता है कि वो वाला घोड़ा प्रथम आया, ये वाला घोड़ा नहीं प्रथम आया। हाँ, मेरा घोड़ा प्रथम आया। किसका घोड़ा? मेरा घोड़ा। तो घोड़े की विशेषता क्या हो गई कि मेरा है वो। तुम्हारा घोड़ा प्रथम नहीं आया, मेरा घोड़ा प्रथम आया। तो ये जो शब्द है यहाँ पर मेरा, तो ये मेरा शब्द क्या हो गया? संकेत या सार्वनामिक विशेषण। तो क्या कह सकते हैं हम? जब विशेषण शब्द किसी संख्या के बारे में बात करते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जब वो किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत थोड़ा, मेरे पास थोड़ा सा पानी बचा है, तालाब में थोड़ा पानी बचा है, हमारे पास खाने को बहुत कुछ है, बहुत सारा खाना है। खाना कितना है? बहुत सारा। तो यहाँ खाने की मात्रा की बात की गई है, तो बहुत सारा शब्द क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मेरे पास सिर्फ दो ही फल बचे हैं, 2 फल। फल कितने हैं? 2। तो संख्या की बात कर रहे हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसने नई कार खरीदी। कार कैसी है? नई, गुणवाचक। मेरे पास गोल चश्मा है। चश्मा कैसा है? गोल। तो उसके आकार की बात की,
उनका उन्होंने घर पर नीला रंग किया है, रंग कैसा किया है, नीला, तो नीला विशेषण हो गया। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। और संकेतिक विशेषण कौन सा हुआ, संकेतवाचक, जब हम सर्वनाम को विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये समझने लायक यहाँ पर थोड़ा सा शंका वाला शब्द है संकेतवाचक, जहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप उसको बिल्कुल आसानी से लीजिए। उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं ना, वो संकेतवाचक होता है। जैसे कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, किसका घर, मेरा घर। तो यहाँ घर की विशेषता क्या होगी कि वो घर मेरा है। तुम्हारा बस्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारा बस्ता बहुत अच्छा है, किसका बस्ता, तुम्हारा बस्ता। आपके मित्र वहां बैठे हैं, आपके मित्र वहां बैठे हैं, मेरे मित्र यहाँ हैं। तो आपके मित्र किसके हैं, आपके, तो वो आपके शब्द संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अंत में कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। और इन सारे ही विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है हमको। आपको क्या करना है, इस परिभाषा और भेद को एक जगह लिखबद्ध करना है, लिखना है, दर्ज करना है, और उसके बाद प्रत्येक प्रकार के विशेषण के 2-2 उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखना है। और वो उदाहरण आपके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। हाँ, तो करिए प्रयास, करिए अभ्यास। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।